बीती 15 दिसंबर को चाय की दुकान चलाने वाले रमन नाम के व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी और आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम ने मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस के गिरफ्त में नजर आ रहा ये रोहित नाम का वही आरोपी है जिसने पैसे के लालच में चाय का खोखा चलाने वाले रमन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रोहित गांव नूरपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तथा हाल में चेतन कॉलोनी पल्ला में रहता है। क्राइम ब्रांच डीएलएफ प्रभारी कप्तान एएसआई कुलदीप, मुख्य सिपाही आनंद, सिपाही अनिल, विनीत और सुरेंद्र की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को चेतन कॉलोनी पल्ला से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मृतक के खोखे पर आता जाता रहता था। मृतक की सभी जानकारी उसके पास थी। मृतक चाय के खोखे पर ही सोता था। आरोपी को लगता था कि इसके पास काफी पैसे हैं और पैसों के लालच में ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पल्ला थाना के एरिया के अंदर तिलपत गांव के अंदर एक चाय के खोखे के अंदर एक रमन नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से हमला करके। उसी संबंध में एफआईआर नंबर 905 थाना पल्ला के अंदर दर्ज की गई थी। जो जांच थी उसकी कमिश्नर साहब के द्वारा, श्री राकेश आर्य साहब के द्वारा क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी और डीएलएफ टीम लगातार इस मैटर पर काम कर रही थी और आज 12 दिन के बाद कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस हत्या की जो गुत्थी थी उसे सुलझा दिया है। और रोहित नाम के युवक को, जो नूरपुर बिजनौर का रहने वाला है, पीछे से फिलहाल पल्ला के अंदर चेतन कॉलोनी के अंदर रह रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जो है वो मृतक को पहले से जानता था और उस रात को भी उसके पास जो रूटीन की तरह ही आया था और देर हो जाने के कारण वो रात को उसके पास ही वहीं पे रुका। रात को सोते वक्त उसकी नीयत ख़राब होने के कारण उसका जो गल्ला था मृतक की दुकान का, उससे उसने पैसे चुराने चाहे और जब वो इस चोरी को कर रहा था तो मृतक की आंख खुल जाने के कारण उसने उसका जब विरोध किया तो पास ही में पड़ी एक कुल्हाड़ी उठा करके मृतक जो रमन था उसके गर्दन पर, सर पे वार किया था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और आरोपी वहाँ से गले में जो पैसे थे उसके में लगभग 800 रुपये थे वो लेकर के तथा जो उसकी स्कूटी थी मृतक की वो लेकर के वहाँ से फरार हो गया। कितने आरोपी थे और आरोपी ने किस चीज़ से हमला किया? इस वारदात को में सिर्फ रोहित जो है एक अकेला ही आरोपी था, अकेले इसने इसको अंजाम दिया और जो हथियार था वो कुल्हाड़ी थी जो दुकान के अंदर पहले से रखी हुई थी, वो उसने वहीं से मौके से उठा करके उसी से उसके ऊपर। तो क्या मानते हैं कि जो एजुकेशन थी उस लड़की की जिसने हत्या की? जो आरोपी है वो 18 साल का है और अभी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ा हुआ है। तो क्या पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्या मानते हैं कि जो लूट की इरादे से ही हत्या हुई है? जी, जिस दौरान वो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था उसी दौरान मृतक की आंख खुल जाने के कारण बीच में जब उसने विरोध किया तो उसने उसको शांत करवाने के लिए और ये बात बाहर ना जाए इसीलिए उसकी हत्या की। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया गया है और उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी और जो स्कूटी है और जो हत्या के बाद उसने जो पैसे वहाँ से चुराए थे उनको बरामद किया। सर, एक ही आरोपी था या और भी आरोपी हैं या फिर कोई? गौरतलब है कि बीती 15 दिसंबर को चाय की दुकान चलाने वाले रमन नाम के व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी और आखिरकार क्राइम ब्रांच टीम ने मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।